ये डिज़ाइन में हम सिंगल स्टिच से बेस लाइन बनाएंगे, तो बिगिनर्स है तो ये थ्रेड यूज़ करें, बहुत इजीली बना सकते हैं। और इसके लिए सब में पहले सिंगल स्टिच बनाना है, तो थ्रेड इस तरह से अटैच करेंगे। ये थ्रेड अटैच हो गया है। अब सिर्फ सिंगल स्टिचेस बनाते हुए स्मॉल डिस्टेंस रखते हुए कम डिस्टेंस रखना है। ये फर्स्ट स्टिच हो गया। इस तरह से कंटिन्यूएशन में हमें सिंगल स्टिचेस बनानी है। इसकी बेसलाइन बनाना बहुत इजी है। इस तरह से रखेंगे, राइट साइड में रखते हुए तो इस तरह से फाउंडेशन रो को कंप्लीट करेंगे। फाउंडेशन रो कंप्लीट होने के बाद ये जो फर्स्ट पेज है उसके स्टार्टिंग पॉइंट में थ्रेड अटैच करेंगे और सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बीड अटैच करने वाले हैं पर्ल्स को। तो ये अटैच हो गई है। अब सिंगल स्टिच इस तरह से लूप रखते हुए टू स्टिचेस में टू स्पेसेस में बनाएंगे। तो 1 और ये सेकेंड में बनाएं। टू स्पेसेस में सिंगल स्टिच बनाने के बाद एक क्रिस्टल को ऐड करेंगे। आप पर्ल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 1 स्पेस को स्किप करेंगे क्रिस्टल ऐड करने के बाद और नेक्स्ट स्पेस में जाकर इसे अटैच कर देंगे। तो इसी तरह करते जाना है। 2 स्पेसेस में सिंगल स्टिच बनाएंगे और फिर एक पर्ल या क्रिस्टल ऐड करेंगे। तो यही फॉलो करते रहेंगे। ये 2 स्टिचेस मैंने सिंगल स्टिचेस लिए। अब एक क्रिस्टल या पर्ल ऐड करेंगे। 1 स्पेस जो है नेक्स्ट इसे स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्पेस में इसे अटैच कर देंगे। तो ये रो को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अब इसी के बाद 2 सिंगल स्टिचेस लेनी है और फिर से वही ऐड करते रहना है। अब सेम स्टेप को फॉलो करते हुए ये बारीक डिज़ाइन को लेस की कंप्लीट करें। थ्रेड यहाँ पर एंड हो गया और ये रो भी एंड हो गई है। अब थर्ड रो जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे इसमें और थ्रेड अभी भी अटैच है। तो ये जो स्पेस है हमारी फर्स्ट पेज, तो इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए यहाँ पर एक स्टिच बनाएंगे। फिर सेकेंड स्पेस में बनाएंगे इस तरह से लेफ़्ट साइड में लूप रखते हुए। अब ये जो पर्ल है, ये जो बीड है, ये स्पेस में है तो यहाँ पर एक बनाएंगे स्पेस, यहाँ पर एक स्टिच क्रिस्टल से इस साइड फर्स्ट पहले और इसके ऊपर एक लूप लगाते हुए क्रिस्टल की स्पेस में बनाएंगे एक स्टिच। ये जो पहले क्रिस्टल के आगे लगाए, अब ये क्रिस्टल के सेम स्पेस में पीछे से इसके ऊपर एक लूप लगाएंगे और टाइट लगाएंगे जो इसको सिर्फ कवर करेगा अच्छे से, इस तरह से। अब सेम रिपीट करेंगे। जो भी सिंगल स्टिचेस है इसमें सिंगल स्टिचेस लगाएंगे और लेफ़्ट टू राइट जाने के टाइम पे लूप इस साइड रखते हैं, लेफ़्ट साइड रखते हैं। जो साइड से जाते हैं वो साइड पे लूप रखते हैं। तो अब लेफ़्ट से जा रहे हैं तो लेफ़्ट के साइड में लूप रखा है। सेकेंड में भी रखेंगे, सेकेंड स्पेस में भी सेम रिपीट करेंगे। अब ये जो क्रिस्टल से पहले जो है, ये जहाँ पर अटैच है क्रिस्टल, यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे
और क्रिस्टल के ऊपर लूप लगाते हुए सेम स्पेस में, क्रिस्टल के बाद में भी सेम स्पेस में जाएंगे और इसके ऊपर टाइटली इस तरह से करते हुए एक लूप लगाएंगे और सेम अभी रिपीट करते जाएंगे और ये रो को यहाँ पर एंड करेंगे लेफ़्ट टू राइट। तो ये 2 स्पेसेस है। ये रो के बाद अटैच करेंगे थ्रेड। ये जो फर्स्ट स्पेस है, 2 स्पेसेस है, 1 2। तो ये जो फर्स्ट स्पेस है यहाँ पर हम थ्रेड को अटैच करेंगे। अगर थ्रेड नहीं ख़त्म हुआ तो आप सेम कंटिन्यू कर सकते हैं सिंगल स्टिच लगाते हुए। और इसके जो नेक्स्ट स्पेस है, इसके बाद वाली सेकेंड स्पेस सिंगल स्टिच लगाएंगे यहाँ पर। अब हमें न्यू बीड ऐड करना है, तो इस तरह से एक बीड डालेंगे। एक बीड स्लिप करने के बाद ये जो लूप है नेक्स्ट बीड का, इसके ऊपर हमें यहाँ पर इसे अटैच कर देना है। इस तरह से निडल इंसर्ट करेंगे, राइट साइड में लूप रखते हुए इसे अटैच कर देंगे। इस तरह से ये अटैच हो गया इसके ऊपर। अब फिर से एक बीड को ऐड करेंगे और यहाँ पर 2 स्पेसेस है, 1 2। तो यहाँ पर ये जो सेकंड स्पेस है यहाँ पर इसे ऐड अटैच कर देंगे। ये सिंगल स्टिच लेने के बाद फिर से एक बीड को स्लिप करेंगे और ये जो स्पेस है, ये जो बीड के ऊपर वाली है, यहाँ पर जाके हमें इसे अटैच कर देना है। सेकंड इस तरह से बीड ऐड किए इसके टॉप पर, जहाँ पर बीड है इसकी स्पेस में अटैच किए। तो उसी वक्त इमिडिएटली हमें सेकंड बीड को स्लिप करना है, 1 स्पेस को स्किप करना है, नेक्स्ट स्पेस में जाकर ये बीड को अटैच कर देना है। तो इसी तरह हम फॉलो करते रहेंगे। ये देख सकते हैं 1 2 3 सीक्वेंस में अटैच हो गई है। फिर से जैसे ही मैंने ये अटैच किया, फिर से एक मैंने स्लिप कर दिया और इसको ये लूप के स्पेस में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें कंटिन्यूसली बीड्स अटैच करते रहना है ये रो में। ये जिस तरह से अटैच होगी वैसे ही फ़ौरन हमें नेक्स्ट बीड डालनी है और 1 स्पेस को स्किप करना है और इसे, ये देख सकते हैं 1 स्पेस को स्किप करके नेक्स्ट में इसे ऐड कर दिए, अटैच कर दिए। और जैसे ही ये अटैच होगी फिर से नेक्स्ट बीट को डालेंगे। तो ये सीक्वेंस आप देख सकते हैं किस तरह से कंटिन्यूसली 3 बीट्स दिखाई दे रही है अटैच इस तरह से हुई है। तो वैसे ही एक अटैच हुई तो फिर से दूसरी को अटैच कर देना है। तो ये डाल दिए और इसको यहाँ पर अटैच करते हैं ये लूप के ऊपर, और नेक्स्ट जब डालेंगे तो ये स्पेस के अंदर अटैच करते हैं 1 स्किप करके। तो इसी तरह ये रो को कंप्लीट करेंगे और जब ये रो एंड होगी तो इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट में 2 स्टिचेस है। तो यहाँ पर अटैच हुई, 1 स्पेस को स्किप करें और एक बीट को ऐड करें और यहाँ पर अटैच कर देंगे और लास्ट में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे हम लेफ़्ट टू राइट। अब ये लास्ट बीट है तो इसके टॉप पे लगाएंगे और एंड करेंगे इसे। तो ये सेम करेंगे, एक स्किप करके नेक्स्ट में मैंने इसे अटैच कर दिया। ये स्टिच हो गई और एक स्पेस बची है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक सिंगल स्टिच ले लेंगे इस तरह से। अब ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है।
तो लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए थ्रेड को इस तरह से इस साइड रखते हैं। तो ये 1 स्पेस है जो अभी बनाए, तो यहाँ पर एक सिंगल स्टिच लेके और ये जो बीड है उससे पहले और उसके बाद में हमें एक एक स्टिच लगाती जानी है। हर बीड के पास ऐसे ही करना है, यहाँ पर बिफोर और आफ्टर, ताकि फोर्थ इसके ऊपर हम बीट लगा सकते हैं। अब आफ्टर में इसी साइड रखेंगे और ये बीट के जो स्पेस है इसके आफ्टर इस तरह से जाएंगे और एक इस तरह से लूप इसके ऊपर टाइटली बना देंगे। अब जो नेक्स्ट बीट आ गई तो सेम यहाँ पर इसमें एंटर करेंगे और एक सिंगल स्टिच लगा देंगे यहाँ पर, और फिर ये बीट के बाद में जाएंगे यही स्पेस में बीट के और एक लूप इसके ऊपर भी लगा देंगे। तो हर बीट को अब यही करते जाना है, बीट के पहले और बाद में, बिफोर और आफ्टर एक एक स्टिचेस बनानी है। ये बिफोर, अब इसके आफ्टर बाद में सेम बीट के स्पेस में जा रही हूँ मैं। इस तरह से ये रो को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से बिफोर आफ्टर स्टिचेस लगाते हुए ये रो को कंप्लीट करेंगे।